हेलो फ्रेंड्स, आई एम आस्था एंड वेलकम टू अवर चैनल इंडिया बडीज। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज। ओके, और ये हमारी 9th सीरीज है बिकॉज अब सीडीएस और एनडीए एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ओके, इसलिए हमें रिवीजन चाहिए और हम आपके लिए क्विक रिवीजन लेकर आए हैं फॉर इम्पॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ओके, चलिए तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल और रिलीज डज नॉट पजेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल इनकोडिंग प्रोटीन्स। ठीक है भाई, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और फाइंड आउट करना है कि कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसके खुद के जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, और क्योंकि जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है तो वो खुद के प्रोटीन को इनकोड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई न्यूक्लियस के पास होता है खुद का जेनेटिक मटेरियल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है, लेकिन राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो खुद के प्रोटीन्स को इनकोड नहीं कर पाती है। ओके, और ये किस में काम आती है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। ठीक है भाई, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि प्लांट का कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, फाइबर्स, ट्रैकीड्स, पेरिसाइकिल और सीव ट्यूब्स। ठीक है भाई, तो फाइबर्स क्या हैं, तो ऑफ कोर्स फाइबर्स जो क्या हैं वो कंडक्टिंग टिश्यू में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ट्रैकीड भी इन्वॉल्व होती है। ओके, पेरिसाइकिल, ओके, पेरिसाइकिल एक ऐसा टिश्यू है, ठीक है, प्लांट्स में जो कंडक्टिंग टिश्यू में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, जबकि सीव टिश्यू भी, जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये भी कंडक्टिंग टिश्यू में इन्वॉल्व होता है। ओके, जिसमें कि जो ट्रैकीड है वो किसका पार्ट होता है, जाइलम का पार्ट होता है, और जो सीव ट्यूब्स हैं किसका पार्ट होती हैं, ये फ्लोएम का पार्ट होती हैं। ठीक है, अब पेरिसाइकिल जो होता है, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पेरिसाइकिल। ओके, यहाँ पे जो प्राइमरी जाइलम है और प्राइमरी फ्लोएम जो है, ठीक है, उसके आसपास की जो सेल्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली फूड को स्टोर करने में काम आती हैं। ओके, तो ये कौन सी सेल्स होती हैं, ये पेरिसाइकिल सेल्स हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज अ वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है भाई, तो वैस्कुलर टिश्यू भी वो क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू होगा। चलिए भाई फाइंड आउट करते हैं। क्लैडोफोरा, ओके, क्लैडोफोरा क्या है, हमें पता होना चाहिए, क्लैडोफोरा एक एल्गी है। ठीक है, तो ऑफकोर्स उसके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। ठीक है, पेनिसिलियम, ओके, पेनिसिलियम क्या है, एक फंजाई है। ठीक है, इसमें भी नहीं होगा। मार्सिलिया, ओके यस, मार्सिलिया इज अ प्लांट। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी का प्लांट है, टेरिडोफाइटिक प्लांट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रिमिटिव वैस्कुलर बंडल होता है। ओके, चलिए भाई, एनाबिना, एनाबिना इज व्हाट, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इसमें जो वैस्कुलर टिश्यू होगा वो किस में होगा, मार्सिलिया में। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, ये भी हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, which one of the following organisms represent the primary consumer category in an ecosystem। ठीक है भाई, तो बेसिकली हमें पता है कि इकोसिस्टम में, ठीक है, एक फूड चेन होती है। ओके, अब भाई इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होता है। ये हमें दिए गए हैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस, इनमें से हमको पूछा गया है कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या है। ठीक है, तो पहली बात, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमें पता है वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। कंज्यूमर में वो सब आते हैं जो प्लांट से अपना फूड डायरेक्टली या फिर नॉन डायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर हम उनको बोलते हैं जो डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड लेते हैं। ओके, तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। कैटरपिलर, ओके यस, कैटरपिलर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या खाता है, ये लीव्स खाता है। ओके, तो ये डायरेक्टली क्या लेता है, प्लांट से अपना फूड लेता है, दैट इज वाई ये किस में आएगा, ये आएगा प्राइमरी कंज्यूमर में। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट क्या है,
क्रैब एप्पल ट्री, ओके नो। फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग भी नहीं आता है इसमें। ओके नेक्स्ट क्या है, स्पैरोहॉक, ओके नो, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारे सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स है, ठीक है, और ये तो प्रोड्यूसर्स में ही आता है, ठीक है। चलिए भाई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ओके, एज पर द कोड ऑफ द नोमेनक्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम। ओके भाई, हमने पता है कि जो नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है, उसके जो बायोलॉजिकल नेम लिखे जाते हैं उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, तो हमें पहले वो रूल्स मालूम होने चाहिए। तो पहला रूल ये होता है कि जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे, ठीक है, वो दो वर्ड्स के होंगे, ठीक है। पहला जो उसमें होगा वर्ड वो क्या होता है, पहला जो राइटिंग वर्ड होता है वो हमको क्या बताता है, उसका जीनस बताता है। ओके, जो फर्स्ट नेम होगा वो हमको जीनस बताता है, और जो सेकंड नेम होगा सेकंड वर्ड का वो क्या होगा, वो हमारा स्पीशीज बताता है, ठीक है। तो अब जब हम किसी भी चीज़ का नाम लिखते हैं, उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो हमें याद रखना है कि जीनस का जो नाम होता है वो उसका जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर, और जो स्पीशीज़ का होता है वो स्मॉल लेटर पे होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम उसको कॉपी में राइट कर रहे हैं तो हमें अंडरलाइन करना चाहिए, या फिर अगर हम इसको कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल्स होते हैं। चलिए भाई, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला है अमीबा प्रोटियस। ओके, ये वाला हमें रॉन्ग लग रहा है क्योंकि हमारा रूल यहाँ पे काम नहीं आ रहा। फर्स्ट क्या होना चाहिए, कैपिटल है, यहाँ पे दूसरा लेटर भी कैपिटल है। सेकंड ऑप्शन है अमीबा प्रोटियस। ओके यस, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है क्योंकि इसमें जो जीनस का नाम है वो क्या है, कैपिटल लेटर में है, ठीक है, फर्स्ट लेटर, और सेकंड क्या है, स्मॉल में। नेक्स्ट अमीबा प्रोटियस, अमीबा नो। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, किसकी, हार्ट की, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी भी बोलते हैं या ईकेजी भी बोलते हैं। ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। आपके हार्ट बीट्स के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको ये क्या करता है, डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है, हार्ट की डिफरेंट कंडीशंस में उसको रिकॉर्ड करता है। ओके, और बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि चेस्ट में प्लेस किए जाते हैं, जो कि क्या रिकॉर्ड करते हैं, हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, और उसे वेव के तौर पर, ठीक है, वेव के शेप में क्या दिखाते हैं, स्क्रीन में हमारी हार्ट की एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं अपना। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेनिसिलिन इज करेक्ट। ओके भाई, अब जो पेनिसिलिन है हमारा, उसके रिगार्डिंग में कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है भाई, देख लेते हैं। पेनिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन स्टोर दिस एंटीबायोटिक इन वैक्यूम। ओके नो। Penicillin resistant bacteria can degrade this antibiotic by an enzyme called beta lactamase. Okay, yes. ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पेनिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर जो पेनिसिलिन हमारा एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करता है, वो क्या करते हैं, जब भी उनको पेनिसिलिन के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो उनके पास एक एंजाइम होता है बीटा लैक्टामेज, ठीक है, वो क्या कर देता है, इसको डिग्रेड कर देता है। ओके, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑफ मैमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ओके भाई, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट दैट सेल ऑर्गेनेली। ओके, ये क्या है, ये तो पावर हाउस होता है, ठीक है। राइबोसोम्स, ओके, इट्स नॉट ऑल्सो दैट सेल ऑर्गेनेली। लाइसोसोम्स, यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और इससे क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ठीक है। दैट इज वाई लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉलेरा इज करेक्ट। ओके भाई, कॉलेरा के रिगार्डिंग पे
कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि जो कॉलरा डिसीज़ है, ठीक है, और ये कैसी डिसीज़ है, ये वाटर बॉर्न डिसीज़ है। मतलब कि जो भी कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर होता है, अगर आप उससे ले रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको ये डिसीज़ हो सकती है। बेसिकली इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, वाइब्रियो कॉलरे। ओके, और ये जो डिसीज़ होती है ये बेसिकली हमें याद रखना है कि जो कंजम्पशन होता है कंटामिनेटेड वाटर का, मेनली ये इसकी वजह से होती है। ओके, तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। कॉलरा इज अ डिसीज दैट कॉज लॉस ऑफ मेमोरी, नहीं, इसमें लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होता है। कॉलरा इज अ डिसीज ऑफ मस्क्यूलर ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, नो। कॉलरा इज अ डिसीज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ओके, ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये स्टेटमेंट पे बेसिस है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इन द ओशन। ओके, यस। स्टेटमेंट सेकंड है, एल्गे आर प्रोड्यूस्ड इन द कोल्ड वाटर बायोम। ओके, तो जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है, पर स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हियर वी कैन सी अवर आंसर सी। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, वाटर का जो बायोम होता है उसमें ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो वाटर में CO2 जो होती है ना उसको ये फिक्सअप करते हैं। ठीक है, मैक्सिममली उसको ये फिक्सअप करते हैं। ठीक है, और ये हमारे ट्रॉपिक लेवल के प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ से हमारा वीडियो खत्म हो जाता है एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेनली NDA और CDS। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक